यदि आप काम का यदि एवरेज बढ़ा रहे हैं 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे ले रहे हैं तो उस हिसाब से पैसे भी दीजिए। जब दो लोग कमा रहे हैं तब घर का खर्चा चल जाए, एक आदमी तो यहाँ खर्चा नहीं चल सकता है। सिर्फ हम लोग का शोषण हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सरकार भी चाहती है कि गरीब आदमी मरे। कम से कम आज के डेट में 30,000 रुपये होना चाहिए महंगाई के हिसाब से, उतना है ही नहीं है, सरकार दे ही नहीं रहा है। हमारे हिसाब से अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन कब आएंगे? जो भी हमें सरकार दे रही है हमें प्रॉपर तरीके से मिल जाए तो हम मानेंगे कि हमारे अच्छे दिन आ गए। ठेकेदारी में ये है कि 8,000 साढ़े 8,000 रुपये से कहीं सैलरी ज़्यादा नहीं है और वो भी ठेकेदार ले लेके भाग जाते हैं। बीते बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार मेले के अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहां पर न्यूनतम वेतन की गारंटी हर मजदूर को दी जाती है, यानी हर मजदूर को न्यूनतम वेतन मिलता है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की भाजपा सरकार भी एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसके तहत अभी तक जो मजदूर मिनिमम 9 घंटे तक काम किया करते थे अब उन्हें न्यूनतम 10 घंटे तक काम करना पड़ेगा। दोनों सरकारों के जो फैसले हैं, दोनों सरकारों का जो कहना है, इस पर लोग क्या मानते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में उनको न्यूनतम वेतन की गारंटी मिल पा रही है? दूसरी बात, महाराष्ट्र में जो फैसला लिया जा रहा है वो फैसला कितना सही है? इस पर आज हम नोएडा की कंपनियों में, नोएडा की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों से बात करेंगे। किसी व्यक्ति को यदि मिनिमम 10 घंटे वर्क कराया जा रहा है तो उसके सैलरी से भी फिर इंक्रीज किया जाए। यदि आप किसी मजदूर को 15,000 या 17,000 दे रहे हो तो वो भी 22,000 करो ना। फिर CTC लगा दे रहे हो 25,000 रुपये और दे रहे हो उसको 17,000 रुपये, तो कहाँ की बात हुई? यदि आप काम का यदि एवरेज बढ़ा रहे हैं 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे ले रहे हैं तो उस हिसाब से पैसे भी दीजिए। कंपनियां यहाँ पे छूट ले लेती हैं कि काम के घंटे के लिए तो कह देती है कि सरकार का नियम है आपको करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी क्या कभी ये बताती है कि मिनिमम वेज इतना है सरकार की तरफ से? नहीं, ये जैसे कि सर्वे का मुताबिक किसी को दिया ही नहीं तक नहीं, कुछ बताया ही नहीं जाता है, अंदर ही अंदर सब कुछ खत्म। हाँ, जबकि यूपी सरकार का कानून है वो ये कि जो मजदूर है, अकुशल मजदूर है, उसको 13,000 रुपये देना ही पड़ेगा। कंपनी कभी बताती है? आपको याद होगा कि 2017 में एक चुनाव हुआ था, योगी जी ने हमारे बलिया में आकर बोले थे कि बलिया में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज तक मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन आवंटित भी हो गया, लेकिन आज तक बना नहीं। बस नाम दे दी जाती है कि आज इसका शिलान्यास हो गया, वो शिलान्यास होने के बाद कुछ होता नहीं वहाँ पे। ये सब बातें हैं। और मेन रोजगार दीजिए और कुछ नहीं। आगे चुनाव में यही आप कहेंगे कि रोजगार देंगे, रोजगार मिलेगा नहीं। बाहर से लड़के आ रहे हैं कमाने, कंपनियों में काम धाम कर रहे हैं, यहाँ 10,000 12,000 की सैलरी पर लड़के ओवर टाइम मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कंपनी वाले निकाल दे रहे हैं सब। और योगी जी मोदी जी कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है। रोजगार मेला लगा है लखनऊ में, वहाँ 30,000 लड़के खाली यहाँ चले हैं नोएडा, तो कैसे? हाँ, रोजगार मेला लगा है लखनऊ में, तो कहाँ रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बीटेक करके लड़के सब बैठे हुए हैं, कोई पॉलिटेक्निक करके, तो कहाँ रोजगार है? बस नाम के लिए रोजगार जमीनी स्तर पर नहीं है। मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी आपको? हाँ, हमें याद है। वो हर एक चुनाव में, अब 27 के चुनाव आने वाले तो उसमें भी होगा यही सब बातें। बस हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, विष्णु मंदिर, यही सब चल रहा है और क्या, कुछ नहीं है। बस लड़के आ रहे हैं, कमा धमा रहे हैं, वही अपना घर का खर्चा चल जा रहा है, अपना दिनचर्या 5 रूम का रेंट दिया जा रहा है, सब वही ख़त्म, कुछ नहीं होने वाला है। और आपने जिक्र किया हिंदू मुस्लिम और तमाम मंदिर का जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि विकास के मुद्दे पीछे छूट गए? रोजगार के, स्वास्थ्य के, शिक्षा? बिल्कुल। आज तक 2019-2018 में एक उत्तर प्रदेश में 69,000 वैकेंसी आई थी टीचर की। आज तक वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश में मास्टरों की? नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? कोई मीडिया आज तक पूछने वाला नहीं है योगी जी से, मोदी से, क्यों नहीं आई है। आज 6-7 साल के दिन गुजर चुके हैं, लड़के टेट और सीटेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, आके कंपनियों में कोई MNC में जॉब कर रहा है तो कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो कोई आज ध्यान नहीं देने वाले हैं योगी मोदी, कोई भी। सब पढ़ करके बच्चे बैठे हैं, माँ बाप आस लगा कभी भी गांव में कि बच्चा मेरा मास्टर बनेगा, तो अभी वैकेंसी आई नहीं, कहाँ से बच्चे मास्टर बनेंगे? सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये तो उन्होंने मुद्दा कहा ना कि नौकरी नहीं मिल रहा है किसी को, नौकरी नहीं मिल रहा है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि अपने बच्चों को पढ़ाए, हमारा लड़का सरकारी नौकर बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है अब। नौकरी जब निकलेंगे, नौकरी कहाँ से लगेगी? नहीं तो देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा ज़्यादा जरूरी है, विकास का मुद्दा ज़्यादा? विकास का मुद्दा जरूरी है। हिंदू मुस्लिम क्या, हम सब भाई भाई हैं, इसमें क्या हिंदू मुस्लिम होना चाहिए? भारत में है सब भाई भाई हैं। जो गलत काम करे, उसमें गलत काम करने वाला कोई धर्म नहीं होता है।
ना कोई जात होती ना धर्म होता है सर। और उत्तर प्रदेश सरकार को ये चाहिए कि जो हमारे स्कूल बंद कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल, उसको भी इस पर ध्यान देना चाहिए, उसे ना बंद करें, क्योंकि उसमें सब गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं। जो 13,000 क्या होता है? सिर्फ हम लोग सिर्फ कुत्तों का पलना है, इंसानों का नहीं पलना है। जो मान लिए जो अपना धंधा करके वो कर सकता है, लेकिन नौकरी में कुछ नहीं है। सिर्फ जैसे हम लोग सिर्फ टाइम काट रहा है, हर बंदा अपना टाइम काट रहा है। कोई बंदा इतने बैठे है 13 क्या, कोई 16 कमा रहा है, लेकिन कहीं घर पे खाना चैन से नहीं खाता होगा। आप कोई खाता बताइए आप कोई भी कहते खाना चैन से खाता है। जब 2 लोग कमा रहे हैं तब घर का खर्चा चल रहा है। एक आदमी तो यहाँ खर्चा नहीं चल सकता है। यहाँ तो बस क्या है, कुछ नहीं है। बस आदमी को नौकर तो है ही है आदमी, लेकिन सिर्फ मजदूरी के लिए कुछ काम ही नहीं लेता है आदमी। मतलब काम करना अब 8 घंटे 10 घंटे आप खड़े खड़े बैठे बैठे परेशान होता है। अगर हम लोग जो खड़े होते हैं मजदूर, हम लोग जो कंपनी में खड़े होते हैं, अगर किसी अच्छे आदमी से कह दिया, किसी मैनेजर से कह दिया आप 6 घंटे खड़े हो जाइए, खड़ा नहीं हो पाएगा। 6 घंटे से बैठा लिए बैठ नहीं पाएगा। बता आप सोचिए, तो सिर्फ क्या हम लोग का, सिर्फ हम लोग का शोषण हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मजबूरी है कि पेट पालना है तो काम करना। 13,000 करना है, 10,000 में काम करेंगे। अब बहुत लोग 11,000 में काम करते हैं। ये मतलब कुछ नहीं है। कम से कम इस टाइम प्रेजेंट टाइम 20,000 से कम तनख्वाह होना नहीं चाहिए, कम से कम। क्यों, अगर 5,000 किराया दे दिया कमरे का, आप 7,000 मान लीजिए, तो आदमी का घर का खर्चा चल सकता है। अगर एक आदमी कमाने वाला है और जिसके 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, तो उन्हें पढ़ाना भी जरूरी है। आप पढ़ाएगा बच्चे तो क्या कमाएगा, बचाएगा क्या, खाएगा? अगर 13,000 में वो खाता है तो उसके घर में बच्चा अगर बीमार हुआ है तो उसके लिए दवाई के लिए पैसे दूसरे उधार मांगना पड़ेगा आदमी को, और ना मांगना पड़ा। बताइए कोई भी ऐसा बंदा है, इतने लोग खड़े 13,000 हम ओवर टाइम करते हैं, 15 पड़ेगा 16 पड़ेगा, लेकिन हर आदमी को उधार दूसरे लेना पड़ता है। और फिर कैसे वो देता है, या कभी किसी माल बेच के, कभी कोई किसी के कोई काम करके, नहीं तो आदमी फिर कोई 2 नंबर काम करेगा। जब आदमी आप परेशान हो, ये करेगा उसको नहीं करेगा, लेकिन क्या फ़ायदा है आपको? कम से कम 20,000 तनख्वाह तो 8 घंटे की होना ही चाहिए। क्या सरकार आपको कभी बताती है कि हमने ये नियम बनाए हैं? क्या कंपनी कभी बताती है कि सरकार के ये नियम? अच्छा, कंपनी क्यों बताएगी हमें? कंपनी क्यों बताएगी? और सरकार क्यों बताएगी हमें, जब सरकार खुद उधर से लेती है? अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना था, जो सरकार ने फंड लिया है, जो 200 500 करोड़ चंदा लिया, वो क्यों लिया? वो क्या हम लोग से लिया? सब आधा हम लोग ही होएगा, क्यों जो कंपनी देगी, फटी कंपनी देती है। नहीं देगी तो टैक्स पड़ेगा उसके पास, इनकम टैक्स आ जाए, कोई ना कोई आ जाए, तो क्या उसकी कंपनी की मजबूरी है? कंपनी भी चाहे देना चाहे वो भी नहीं दे सकते हम लोग को, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि गरीब आदमी मरे, और कुछ नहीं है। कितनी सैलरी होनी चाहिए कम से कम 8 घंटे का होना चाहिए 20,000, और उसके बाद अलग से ओवर टाइम होना चाहिए। कम से कम आज के डेट में 30,000 रुपये होना चाहिए महंगाई के हिसाब से। उतना है ही नहीं है, सरकार दे ही नहीं रहा है, काम भी नहीं है। सरकार कहती है महंगाई कम हो गई है 8 साल में पहली कौन कह रहा है? सरकार कौन कह रहा है? सरकार का आंकड़ा है 3% महंगाई। अरे नहीं, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब हद से ज़्यादा आसमान छू रहा है महंगाई, और इनकम उतना ही है, वेतन बढ़ ही नहीं रहा है। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए, 8 घंटे में 20,000 होना चाहिए, और उसके बाद जो ओवर टाइम जो अलग से है तो उसका पैसा बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, 12 घंटा 11 घंटा आप ड्यूटी करते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, 1 घंटा का लंच कट जाता है, ठीक है, और उसमें सैलरी आपका कितना बनता है? 16,000 17,000 बनता है खाली। हाँ, खाली कहने मतलब ओवर टाइम है, लेकिन ओवर टाइम कुछ ना है इसमें। L&T के जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि हाल ही में कि देश में इस समय कर्मचारी को कम से कम सप्ताह में 90 घंटे काम करना चाहिए, मतलब 15 घंटे पर डे। मुझे तो नहीं लगता है कि आदमी 6-7 घंटे से ज़्यादा कोई काम करता होगा। आप भी हो, कोई भी हो, XYZ, मैं दरअसल सभी के बारे में बोल रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अगर दिल लगा के आदमी काम करेगा तो 6-7 घंटा ही करेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। जो 8-9 हज़ार की ड्यूटी में, वो रूम भाड़ा भी यहाँ पे इसका किसी का कुछ नहीं है। रूम भाड़ा भी देते हैं, राशन भी भराते हैं, अपना खर्चा भी महीने का देखते हैं, और अपने परिवार को कैसे पालते हैं वो मुझे भी नहीं पता चल रहा है कैसे चल रहा है उन लोगों का। यहाँ पे ये हाल है नोएडा के अंदर में। एक आम मजदूर जो है वो कितने घंटे आसानी से काम कर पाता है, मतलब बिना कोई टेंशन लिए, सर वैसे बिना किसी तनाव के? सर वैसे तो बिना तनाव के 8 घंटे ही ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन पैसे कम है, इस वजह से हमें OT करना पड़ता है। तो हम तो ये कहेंगे कि मतलब 8 घंटे ड्यूटी मिनिमम आदमी को करना ही चाहिए। इंसान 8 घंटे में ही थक जाता है, जिस हिसाब से एक्सपोर्ट में चाहे अदरवाइज कंपनियों में काम लिया जाता है 8 घंटे में ही थक जाता है, लेकिन OT मजबूरी बस लगाया जाता है। कारीगर मजबूरी में OT लगा लेता है, क्योंकि पैसे नहीं बन पाते उतने कि हम अपने खर्चे देख सकें उसके, इस वजह से। मजदूरों के अच्छे दिन आए या नहीं आए, ये बताइए। हमारे हिसाब से तो नहीं आए, हमारे हिसाब से अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन कब आएंगे? जो भी हमें सरकार दे रही है हमें प्रॉपर तरीके से मिल जाए, तो हम मानेंगे कि हमारे अच्छे दिन आ गए।
केवल दावा ना हो, केवल वादा ना हो। हाँ सर, केवल वादा ना हो, उसको देखा जाए कि अगर हम दे रहे हैं, सरकार दे रही है तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चीज़ देखना चाहिए और सरकार। सरकार देने के अलावा सरकार देती तो कम है कंपनी को तो, लेकिन कानून जो बनता है, कानून का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में कानून है कि 13,000 रुपये से कम किसी को नहीं मिलेगा 8 घंटे का, और वो भी मैंने अभी लोगों से बातचीत की है कि 10,000 11,000 मिल रहा है। हाँ मिल तो रहा है। कानून का पालन भी होना जरूरी है। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार की यही फेलियर है कि आदमी उसको देखे, सरकार जो हम रूल बना रहे हैं उसको फॉलो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंपनियां कर रही हैं फॉलो कि नहीं कर रही हैं, ये चीज़ में। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो 13,000 रुपये कहती है कि कम से कम देना चाहिए मजदूरों को। आपको कितना पैसा मिलता है? 13,000 तो सर कहीं नहीं मिल रहा है, वही मिल रहा है 10,000 11,000 रुपये। अच्छा, क्या उसमें PF PSI वगैरह उसी में कटता है वो सब कुछ। उसी में करते? सैलरी में 10,000 जो है 4,000 निकल गया, उसमें 4,000 तो खा लिया आदमी, और 2 बच्चों को कहाँ से खिलाएगा। अच्छा, तो अभी आपकी उम्र कितनी हो गई? उम्र हो गई है कम से कम नहीं ज़्यादा तो 35 के ऊपर ही है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप खड़े होकर के काम करते हैं तो आपकी हेल्थ पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, आपका स्वास्थ्य जो है खराब हो जाता है? आप क्या मानते हैं कि सरकार को क्या काम करना चाहिए आपके हित में, या जिससे कि आपको पूरी तरीके से सुविधा देनी चाहिए कि मान लो अगर तबीयत खराब है या कोई बात है, अगर जबरदस्ती काम भी करवाते हैं तो नहीं करवाना चाहिए। ठेकेदारी प्रथा जो आज के समय में चल रही है, और ठेकेदारी प्रथा को इसलिए कंपनियों ने चलाया क्योंकि उनको हर चीज़ से बचना पड़े, उनको PF ना देना पड़े, उनको ESI ना देना पड़े। तो सर ठेकेदारी में ये है कि 8,000 8,500 रुपये से कहीं सैलरी ज़्यादा नहीं है, और वो भी ठेकेदार ले लेके भाग जाते हैं। फिर जो कारीगर मजदूर है वो भागता रहता है पीछे, कंपनी के चक्कर लगाता रहता है, कंपनी से कुछ भी नहीं मिलता है, फिर उसका वो पैसा मर ही जाता है। अच्छा, ELCL भी नहीं देती हैं। मेरा तो 3 साल का ELCL कोई नहीं दिया। तो मजदूरों को तो इसका मतलब शोषण हो रहा है नीचे। बहुत सताते हैं, बहुत। आपके दिल पे क्या बीतती है उस समय जब खड़े होकर के काम करते हैं और आपका हक नहीं मिलता? अब वही था सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कंपनी में, और इतना सैलरी है, इतनी सैलरी में पूरी भी तो नहीं पड़ती है। 4,000-4,500 रुपये रूम रेंट है, फिर खर्चा हो गया बच्चों का। सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है, कुछ ना, सब फेल है। क्या मजदूरों के अच्छे दिन आ पाए? अभी नहीं, कोई अच्छे दिन नहीं आए सर। ये भवानी है कि C3 है, इसमें मेरा 3-4 साल का ELCL नहीं दिया, और जो कि 5 साल में ग्रेजुएटी बन जाती है वो भी नहीं मिली। नहीं मिली? केस भी डाला फिर भी कुछ नहीं हुआ, वकील भी खा के बैठ गया। आपकी कितनी उम्र है? 55 साल है। 55 साल है, तो अब आपके पास काम करने के लिए 4-5 साल और बाकी हैं। हाँ जी। उसके बाद में क्या अभी आपके पास इतनी व्यवस्था है कि आप अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार पाएँ? कुछ बचा कुछ आपके पास सेविंग है? कुछ नहीं। जो सैलरी आती है वो साथ साथ ख़त्म हो जाती है, उतनी सैलरी नहीं मिल पाती। और जब भर्ती लेते हैं तो वो फार्म भरवाते हैं, उस पर 21,000 रुपये सैलरी दिखाते हैं, और सैलरी लगती है वही 13,000 13,500 रुपये से। तो सरकार जब ये कहती है कि इतना मिनिमम वेज होना चाहिए, मतलब कम से कम सैलरी, कभी कोई इंस्पेक्शन करने के लिए, कोई जांच करने के लिए अधिकारी आते हैं? अधिकारी आते हैं तो वही कह देते हैं इतने 21,000 रुपये सैलरी बताना है, इससे कम सैलरी नहीं बतानी है, ठीक है ना। तो उस समय आपको झूठ बुलवाते हैं और आपको बोलना पड़ता है मजबूरी में। कंपनी झूठ बुलवाती है, बोलना पड़ता है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल। अरे अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाक, मुझको बस झलक मेरे दिलदार की मिले, ये दुनिया
ये महफिल मेरे काम की नहीं। जिन युवाओं से, जिन लोगों से बातचीत हुई जो कि कंपनियों में काम करते हैं, उनकी सबकी समस्या यही है कि सरकारें काम के घंटे बेशक बढ़ाएं, लेकिन कम से कम सरकारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो काम के साथ साथ पैसा भी बढ़ाएं। पैसा जब सरकार कहती है कि मिनिमम वेज इतना है आपका, कम से कम सैलरी आपको इतनी मिलनी चाहिए, जो कि यूपी में 13,000 रुपये है अकुशल मजदूर के लिए, वो 13,000 रुपये भी उनको नहीं मिल पाता और उनको 10,000, 9,000, 11,000 इस तरीके से मिलता है। तो सरकारों को चाहिए कि कानून बनाने के साथ साथ वो ये भी ध्यान रखें कि नीचे उस कानून का इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, इसका भी सरकार ध्यान रखे, क्योंकि मजदूर जो है वो सबसे निचले तबके का होता है और अगर उस मजदूर को ही परेशान रखा जाएगा, अगर उस मजदूर को ही उसके वाजिब हक नहीं दिए जाएंगे, तो फिर देश को अगर विकसित बनाने की बात 2047 तक होती है तो वो नहीं होगी।